और एक बड़ी खबर जयपुर से आपको बता देते हैं। समाचार प्लस की खबर का बड़ा असर, महा असर हुआ है। न इधर की न उधर की बात, सीधे असर की। पीएचईडी XEN गोविंद प्रसाद शर्मा को APO कर दिया गया है। यह बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। XEN प्रोजेक्ट तारानगर के पद पर गोविंद शर्मा लगे हुए हैं। चूरू जिले में यह नाम यानी XEN गोविंद शर्मा, यह नाम भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुका था। लोगों ने अगर इसका नाम भी लिया तो उसको सीधे भ्रष्टाचार के ही मामले से जोड़कर देखा जाता था। XEN के भ्रष्टाचारों को लेकर 2 दर्जन यानी 24 से ज्यादा शिकायतें हुई थी। एक शिकायत की जांच में ही 3 करोड़ का फर्जी भुगतान भी उजागर हुआ था, लेकिन साहब कुर्सी पर डटे हुए थे। दबाव के चलते 5 महीने से गोविंद शर्मा पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। क्या दबाव था, किस पर दबाव था, किस चीज को इशू बनाकर दबाव डाला गया, यह अभी सामने नहीं आया है। 2 दर्जन शिकायतों की तो जांच ही उसने नहीं होने दी। इधर वरिष्ठ नागरिक मारुति कुमार मिश्र ने दर्जनों मामलों में उनकी शिकायत की थी। सैकड़ों करोड़ के फर्जीवाड़ों और भ्रष्टाचार के सबूत भी प्रस्तुत किए थे, लेकिन पीएचईडी द्वारा मामलों में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। SE प्रोजेक्ट चूरू राममूर्ति के संरक्षण में भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है। अब देखिए आप, SE राममूर्ति चौधरी जो कि खुद जिन पर भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हैं, उनको अतिरिक्त चार्ज भी देके रखा है SE प्रोजेक्ट चूरू का। इधर कार्रवाई नहीं होने पर मारुति कुमार मिश्र ने आत्मदाह की चेतावनी दी। साथ में उनकी पत्नी विजयलक्ष्मी मिश्र ने भी आत्मदाह का शपथ पत्र भेजा। ये शपथ पत्र न केवल विभाग के आला अधिकारियों को बल्कि प्रधानमंत्री तक भेजा गया, जिसके बाद इस खबर को हमने प्रमुखता से उठाया था और जिम्मेदार आंखों को यह देखने पर मजबूर किया था कि देखिए चूरू में इस तरह का एक मामला चल रहा है। जिम्मेदार कानों को यह सुनने पर मजबूर किया था कि सुनिए, चूरू में इस तरह का एक मामला चल रहा है। आखिरकार पीएचईडी XEN गोविंद प्रसाद शर्मा को APO कर दिया गया है। समाचार प्लस ने प्रमुखता से मामला उठाया था। गुरुवार को ACE स्पेशल प्रोजेक्ट राज सिंह चौधरी को चूरू भेजा था। आज पीएचईडी ने XEN गोविंद शर्मा को APO किया है। हालांकि APO करने के दौरान भी गोविंद शर्मा पर पूरी मेहरबानी है। अब देखिए असर तो हुआ है। चूंकि खबर बन रही थी तो यह दिखाना भी जरूरी था कि ऐसा नहीं है कि हम इस तरफ नहीं देख रहे हैं, लीजिए साहब हम कर रहे हैं, हमने कार्रवाई की है, हमने APO कर दिया है। लेकिन कहीं यह सब दिखावा तो नहीं, क्योंकि इस कार्रवाई में भी, इस गाज गिरने पर भी पूरी मेहरबानी नजर आ रही है गोविंद शर्मा पर। आमतौर पर APO करने पर CE प्रशासन कार्यालय में उपस्थिति देनी होती है, लेकिन APO गोविंद शर्मा का ACE प्रोजेक्ट चूरू कार्यालय मुख्यालय किया, जहां पर ऑलरेडी वो दूसरा नाम, जिसे भ्रष्टाचार का एक और पर्याय आप मान लीजिए, क्योंकि जिस तरह के मामले उस पर चल रहे हैं उससे वो क्लीन होकर बाहर नहीं निकला है, उसे रिपोर्ट करेगा। इन्हीं दोनों की मिली भगत की तो बात चल रही थी कई केसेस में। यानी अभी भी गोविंद शर्मा को बचाने के लिए ऐसा लगता है कि बड़ा खेल चल रहा है। अब कुछ सवाल है जिन्हें एड्रेस किया जाना जरूरी है। समाचार प्लस यहां पर आपसे पूछना चाहता है, जिम्मेदार आंखों अगर इस खबर को देख रहे हो, जिम्मेदार कानों अगर इस खबर को सुन रहे हो, तो बताओ अगर APO की सजा दी है, APO सजा तो है, तो ये तो लग गई कि एक कम से कम एक मामले पर भ्रष्टाचार पर मुहर लगे या नहीं, बताइए। सवाल नंबर 2, क्या APO की कार्रवाई कहीं बचाव का रास्ता तो नहीं है जो आप बना के दे रहे हैं माननीय गोविंद को? सवाल यह भी है कि चूरू जिले में आखिर भ्रष्टाचार की सीरियस जांच कब होगी? यह दिखावा नहीं, सीरियस जांच कब होगी? सवाल नंबर 4, ये जो विभाग की करप्ट ब्रिगेड सी नजर आ रही है, एक दूसरे के लिए जान दे देते हैं, उसे कैसे नेस्तनाबूद करोगे? और सवाल नंबर 5, आखिर कौन ये खेल रच रहा है? आखिर कौन बचा रहा है भ्रष्ट अधिकारियों को? अब सबसे खास बात बताएं आपको कि सिर्फ कुछ चेहरे या कुछ खास चेहरे या एक खास चैनल या सिर्फ समाचार प्लस इस शख्स को भ्रष्टाचारी नहीं कह रहा है। आम जनता क्या कह रही है वो सुनना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि आखिरकार मीडिया को जुबान तो आम जनता की ही बनना है। इसलिए एक वीडियो आपको दिखाएंगे जो आपको यह बताएगा कि इस अधिकारी को लेकर कहां तक शिकायत की गई, कहां तक यह बताया गया कि सुनिए साहब हमारी नजर में यह अधिकारी कौन है। एक वीडियो देखिए, फिर मैं आपको बताता हूं इस वीडियो के बारे में।
अधिकारी पानी के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। बोलो बोलो। ये सामने आपके अधिकारी जी खड़े हैं, ये प्रश्न है। 20 साल से ये यहाँ है और पानी की तस्करी हो रही है। आप इसकी घोर जांच कराएं और इतना बड़ा भ्रष्टाचार समाधान क्या है? समाधान ये सबसे पहले तो इनको हटाया जाए ताकि तस्करी रुके। सर अधिकारी पानी के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। बोलो बोलो। ये सामने आपके अधिकारी जी खड़े हैं, ये प्रश्न है। 20 साल से ये यहाँ है और पानी की तस्करी हो रही है। आप इसकी घोर जांच कराएं और इतना बड़ा भ्रष्टाचार समाधान क्या? इशारा करके बताया गया, मंत्री जी बैठे हैं, एक नहीं दो बताया गया कि साहब पानी की तस्करी हो रही है। कर कौन रहा है? ये अधिकारी, ये भ्रष्ट है। उंगली करके दिखाया गया, बता दिया गया। मंत्रियों तक जनता ने अपनी राय, अपनी सोच, जो मामले उनके सामने आए, जो रोज जिससे वो दो चार हो रहे हैं, वो सब खोलकर मंत्री के सामने रख दिया। और किया क्या गया? सिर्फ और सिर्फ एपीओ। सहयोगी राकेश मेरे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राकेश, अब देखिए, इतना तो साफ है कि साहब आप बचाना चाहते हो, चलिए कोई दो राय नहीं, लेकिन एपीओ भी किया, इसका मतलब आप ये मान तो रहे हो ना कि प्रथम दृष्टया प्रारंभिक जांच में मुहर लग रही है भ्रष्टाचार के केस पर। फिर बचाना क्यों? फिर दबाव कैसा? देखिए स्वप्निल जी, ये जो गोविंद शर्मा वाला प्रकरण है, ये पहली बार साबित नहीं हुआ है कि भ्रष्ट है। दरअसल दस्तावेजों में कई बार ये साबित हो चुका है और फर्जी भुगतान करने के सरकारी दस्तावेज भी आरोपी गोविंद शर्मा जो अधिशासी अभियंता के खिलाफ विभाग में मौजूद हैं। लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि इसका जो भ्रष्ट अधिकारी गोविंद शर्मा है, इसका जो आतंक उस इलाके में, जो इसको राजनीतिक रसूख वहां पर इसने एक बना रखी है, उसके कारण पूरा सिस्टम चलता है, प्रशासन मुख्यालय तक जो है बौना साबित हो रहा है इसके खिलाफ कार्रवाई करने में। और इनके जो भ्रष्टाचार के कारनामे चूंकि ये वही कर रहे हैं और जो इनको प्रोटेक्शन भी जो आला जो नेता हैं उनका दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि वहां पर ये जो गोविंद शर्मा है, ये वहां के जो बड़े जो राजनेता हैं जिनका संरक्षण इन्हें मिला हुआ है, वहां तक ये रंगदारी या चौथ वसूली पहुंचाते हैं। ऐसे में इनको राजनीतिक संरक्षण की बातें वहां पर सामने आई हैं। कई लोग, मैं आतंक की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इनके कारनामों से त्रस्त लोगों ने मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक को पत्र लिख करके आत्मदाह तक की चेतावनी दी है। यानी उसके बाद भी ना तो सरकार ने इसको गंभीरता से लिया, ना सिस्टम ने गंभीरता से लिया। और आखिर क्यों वो जो भी इनके राजनीतिक आका हैं, क्या वो इस तरीके से प्रदेश की जो योजनाएं हैं, जो जनता का पैसा है, उसमें किसी को भी मनमानी करने की खुली छूट दी जा सकती है? जबकि एक लोकसेवक के दायित्व होते हैं कि जनता का जो पैसा है, जनता की जो योजनाएं हैं, उसका पूरा लाभ वहां तक मिलना चाहिए। अब ये एपीओ किया गया है, ये बेसिकली खाना पूर्ति ही साबित होगी क्योंकि इनके भ्रष्टाचार के कारनामों की फेहरिस्त इतनी लंबी है। अगर उसकी सही जांच करवाई जाए, उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए, तो सिर्फ गोविंद शर्मा ही नहीं बल्कि इनको संरक्षण देने वाले जो दूसरे बड़े अधिकारी हैं, बड़े नेता हैं, उनको भी जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ सकता है। अब ये चूंकि सरकार ने या राकेश, आपको 2 मिनट रोक रहा हूं। हमारे साथ मारुति मिश्र जी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मारुति जी, आपका संघर्ष रंग तो दिखा रहा है, लेकिन क्या ये ऐसा रंग है जिससे आप अपना आत्मदाह का जो शपथ पत्र आपने दिया उस कदम को पीछे खींचे? तो समाचार प्रेस का बहुत बहुत आभार कि इन्होंने मेरे को संबल प्रदान किया है भ्रष्टाचार प्रकरण में। मैं आपके माध्यम से ही, हालांकि मैं अभी लेटर टाइप करवा रहा हूँ, मुझे पता लगा है इस अधिकारी का एपीओ किया है और चुरू मुख्यालय किया गया है और हमारी मांग थी इसको जिले से बाहर भेजा जाए और इसके प्रकरणों करोड़ों के बारे में जो किए हैं, घोटाले किए हैं, सबकी जांच की जाए। इस संबंध में मैं, हालांकि ये नहीं कहता कि मैं कांग्रेस हूँ या बीजेपी हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कांग्रेस राज में भ्रष्टाचार जरूर हुए, मगर हमारी मांग को पूर्व तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने जब हम मिले उनसे, उनको अवगत कराया तो उन्होंने जांचें करवाई, इसको दंडित किया। इसकी 2 इंक्रीमेंट रुके, 3 इंक्रीमेंट रुके हैं, 3 इंक्रीमेंट रुके, इसको 2 बार सस्पेंड किया, हाईकोर्ट से स्टे लिया, 16 से 17 कार्रवाई की, इसको आखिर में फील्ड कोर्ट ने हटा के बाड़मेर किया। और ये जो ही सत्ता वापस आई भाजपा की, तो इसका एक भाई है बसंत शर्मा जो जिला अध्यक्ष है चुरू का। और सबसे हास्यास्पद बात तो ये है कि जिन राठौड़ साहब ने प्रतिपक्ष रहते हुए 2022 की शिकायतें मेरे पास पत्रकार इसकी शिकायत की थी कि लोगों का फर्जी भुगतान उठा लिया और
गहलोत सरकार ने तुरंत ही उसकी जांच की और इसको सस्पेंड किया, हालांकि कोर्ट में स्टे ले लिया। मगर कहने का मेरा मतलब है कि आज वही राठौड़ साहब के निर्वाचन क्षेत्र यानी विधानसभा क्षेत्र तारानगर में मड़ाईदार फील्ड पोस्टिंग इसको दिलवाई गई, और आज भी ये साफ जाहिर हो रहा है कि राठौड़ साहब और बंदर शर्मा, मैं खुले कह रहा हूँ, इन्होंने मेरे को बहुत यातनाएं, मेरे कर्मचारियों को यातना दी है, सब मिल गए। तो इन्होंने साफ तौर पर मतलब एकदम इसको एकदम वो बना दी है और इसका शुरू हेडक्वार्टर किया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर एक सरकार को आगाह करा रहा हूँ, मैं नाज करता हूँ मेरी धर्मपत्नी पर, कल उन्होंने साफ कहा कि मैं भी आपके साथ में। तो इस भ्रष्टाचार मुहिम को हम खत्म नहीं कर रहे हैं, सरकार को आगाह करवा रहे हैं कि तुरंत इस पर निर्णय लें, इसको जिले से बदल तक बाहर किया जाए और इसके करोड़ों रुपए के वारे न रहे। यदि इतने करोड़ों में जनता के हितों पर ध्यान दिया जाता तो मैं समझता हूँ प्रत्येक घर के अंदर, जिले की प्रत्येक घर के अंदर 1-1 लाख रुपए का सरकारी स्तर पर काम हो सकता था। और आज भी पानी त्राई हो रही है, नहीं तो पानी मिल रहा है। सबसे बड़ी चीज तो ये देखने को मिली है, जिसको सरकार के समक्ष उजागर भी हो चुका है कि काम साइडों पर हुए नहीं है और करोड़ों का भुगतान उठा तो दिया। सर, ये जो एपीओ की कार्रवाई है, आप इसे शुरुआत मानते हैं या नहीं मानते हैं? ये आपको लगता है इनफ है? नहीं, ये तो सरकार ने एक शगुफा छेड़ा है और सरकार की जो मंशा है, केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कभी जीरो टॉलरेंस, और उसी को ये राग पा रहे हैं मुख्यमंत्री जी की जीरो टॉलरेंस। तो ऐसे मंत्री जो खुद ठेकेदारी में रहा है, और आज ठीक है जो भी है, आज समय ऐसा ही है कि ऐसे आदमियों को राजनीति में संरक्षण मिलता है। और इस मंत्री के रहते हुए मुझे तो उम्मीद नहीं है कि एक जिला अध्यक्ष भारी पड़ रहा है सरकार के। और मेरी तो ये आपके चैनल के माध्यम से हम दोनों मतलब हमारी दंपति एकदम करोड़ों की नीति पर उतर रहे हैं, और मैं अभी लेटर जारी कर रहा हूँ जी। और हम उस बिंदु पर अड़ी हुए हैं। हम दाह संस्कार या दाह करेंगे क्या नहीं करेंगे, वो सरकार को सावचेत कर रहे हैं। हमारी ये लीला समाप्त होगी, डेड बॉडी हमारी है वो, इसमें हम चाहते हैं कि सर, एक dead body चैनल के हमारी तौर पर खराब तो हम नहीं हो। आपसे यही कह सकते हैं कि आप अपने इस कदम को लेकर एक बार फिर से विचार करें। और भी तरीके हैं, चैनल भी आपके साथ है, कानून भी आपके साथ है। लेकिन राकेश, ये एक बड़ा वैलिड पॉइंट है। देखिए राकेश, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये तो होता है कि प्रशासनिक लोग एक दूसरे का साथ दें और एक करप्ट ब्रिगेड बना लें, लेकिन ये बात भी बिल्कुल सही है कि राजनीतिक संरक्षण के बिना फल फूल तो सकते नहीं। बिल्कुल, देखिए स्वप्निल जी, खास तौर पर जिस तरीके से मारुति मिश्र जी ने अपनी समस्या बताई है, ये आमजन की समस्या है। समाचार ट्रस्ट कभी भी किसी को ना तो ऐसी बातों के लिए प्रोत्साहित करता है, ना ही ऐसी बातों को प्रसारण करने के लिए इन्होंने अपनी मंशा यहाँ पर ये जताई है। तो हम इनकी मंशा को सिर्फ सिस्टम तक पहुंचाने की कवायद कर रहे हैं कि कहीं कोई ऐसी चुनौती सरकार के सामने नहीं बने। कोई भी अधिकारी हो, कोई सरकार से ऊपर नहीं होना चाहिए, सिस्टम से ऊपर नहीं होना चाहिए, कानून से ऊपर नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ अगर किसी राजनीतिक आकाओं के अगर इस तरीके से संरक्षण मिलते हैं तो निश्चित तौर पर वहाँ जो है कानून व्यवस्था जो बिगड़ती है और जनता परेशान होती है। पिछली सरकार के कार्यकाल को ही हम देखते हैं, जब चाहे वो पूर्व जलदाय मंत्री के जो निजी करीबी लोग थे उनके खिलाफ आज उस समय पूरा उनके पास मौका था, कामकाज था, पावर थे, लेकिन आज वो जांच एजेंसियों के दफ्तर में चक्कर लगा रहे हैं। जब जांच एजेंसियां और सरकार अपना एक्शन लेती हैं तो निश्चित तौर पर उनको जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ता है, चाहे उनके राजनीतिक आका हो या वो अधिकारी जो उनको संरक्षण देकर के उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके काले कारनामे ही उनकी सारी पोल खोल देते हैं। तो ये जो 1 दर्जन से ज्यादा भ्रष्टाचार के इनके ऐसे कारनामे रहे हैं, गोविंद शर्मा के जो विवादास्पद मामले हैं, तो ये निश्चित तौर पर वहां के जनप्रतिनिधियों के लिए, सरकार के लिए भारी पड़ सकते हैं। जो इनको प्रोटेक्ट कर रहा है, कल उन्हीं के लिए ये एक ऐसा काला धब्बा साबित हो सकते हैं कि चाहे उनका राजनीतिक कैरियर हो या उनका जो गवर्नमेंट का जॉब हो, उसके लिए भारी एक समस्या बन जाता है। बल्कि एक कदम आगे बढ़ते हुए मैं आपको ये भी बता दूं, चूंकि पॉलिटिकल डिबेट्स हम रेगुलर लेते रहते हैं, आज भी अशोक गहलोत ने एक सिनेरियो का सामना किया था जब टीचर से पूछा था कि साहब पैसा लगता है क्या तबादलों में, तो सारे टीचर्स ने कहा था हाँ लगता है। तो वो आज भी डिबेट में वो इशू उछाला जाता है। ये जो वीडियो है मंत्री के सामने जो बोला गया या ये सारी चीज़ें,
ये ऐसे ही नहीं चली जाती, ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पर रहती हैं और इसे विपक्ष कोर्ट करेगा, ये उनके लिए उसकी काट वाला मामला बन सकता है। मारुति जी, आप अभी भी मेरे साथ हैं क्या? हाँ, लाइन पे हूँ सर। जी मारुति जी, इतना ही मैं कहूंगा, हाँ जी, इतना ही कह रहा हूँ आपके चैनल का, ये पताल में ही भांग पड़ चुकी है ऐसा लग रहा है। और मुझे कोई उम्मीद नहीं है ऐसे मंत्री के मतलब कार्यकाल से, मतलब जिसको मतलब सोचने की बात तो ये 24/5 को एक चीफ सेक्रेटरी जो ऑर्डर निकाल रहा है कैसे अधिकारियों को, कर्मचारियों को। नहीं, पर आपका इस बात से हौसला तो बढ़ना चाहिए ना मारुति जी की राजभवन खुद अब इस केस को मॉनिटर कर रहा है, राजभवन भी देख रहा है, क्योंकि लेटर में लिखा है एपीओ के राज्यपाल की आज्ञा से, तो मामला पहुंचा तो है सही जगह तक। हाँ, कौन सा है सर? फिर मैं आपके चैनल के माध्यम से आगाह करा रहा हूँ, मैं और मेरी मिसेज मेरे वचनबद्ध मतलब उस प्रतिज्ञा पर अडिग रहेंगे जब तक इसको जिले से पदस्थापित नहीं किया जाएगा। सर मैं इस पर एक बार फिर आपसे यही रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि आप इस कदम को एक बार फिर से रीथिंक करें। हम कोशिश करेंगे कि सही चैनल से चलकर लाखों रुपये मेरे बर्बाद जी आप नहीं लगा सकता जी। राकेश, एपीओ के बाद क्या होता है, एक बार हमारे दर्शकों को बताइए, एपीओ से मैक्सिमम क्या होता है? और अच्छा, सबसे हास्यास्पद बात ये, एपीओ करके वो जाएगा तो वहीं उस व्यक्ति के पास जो जिसको कहा जाता है कि साहब ये भी तो शामिल है। ये एपीओ कोई सजा नहीं है, एपीओ एक बचाने का प्रावधान अपनाया गया है, ऐसा प्रतीत होता है। क्योंकि जिस तरीके से हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि लोग त्रस्त हैं, लोग मंत्री के सामने, स्थानीय विधायकों के सामने अधिकारियों के कारनामों की पोल खोल रहे हैं। और जब अधिकारी, चूंकि जो जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी है, उन्होंने अब से कुछ समय पहले पिछली विधानसभा के सत्र में खुल करके ये कहा था कि जलदाय विभाग के सभी अधिकारी भ्रष्ट हैं। लेकिन जब वो अधिकारी भ्रष्ट हैं, उनके कारनामे सामने आ रहे हैं, लंबी फेहरिस्त उनके सामने है, फिर अब ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण देने वाले भी तो उन्हीं के विभाग के अधिकारी हैं। अब जो राममूर्ति चौधरी जिनके सुपरविजन में इनको लगाया गया है, उनके खिलाफ भी भ्रष्टाचार के कई मामले, और दोनों मिलकर के उसी जो चूरू वहीं संभाग में ये कार्यरत हैं। तो अब क्या इनके खिलाफ ऐसे दोषी जो लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? ये जनता सब समझती है, सब देख रही है कि किस तरीके से लिपापोती भ्रष्टाचार के कारनामों को, भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए जो है अब हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। और ये हथकंडे अपनाने के लिए सिर्फ अधिकारी नहीं है, बल्कि इसमें ऊपरी राजनीतिक दबाव भी है, चाहे वो मंत्री हो या कोई दूसरे क्षेत्रीय नेता हो। तो ये कहीं ना कहीं जो सरकारी सिस्टम है उसका दुरुपयोग करने, जो सरकारी राशि है उसका गबन करने, उसमें भ्रष्टाचार करने के लिए हथकंडे अपनाए जाते हैं। इससे पहले भी इस तरह के हथकंडे सामने आए। ऐसे में जलदाय मंत्री की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं कि एक तरफ वो विधानसभा के पटल पर सभी अधिकारी को भ्रष्ट बताते हैं, दूसरी तरफ जब विभाग के जो अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनको संरक्षण दे रहे हैं। तो ये उनका चेहरा जो अब जनता के सामने आने लगा है, और ये चूंकि विवादास्पद काफी रहे हैं इस मामले को लेकर के जलदाय मंत्री, तो ये अब आगे चल करके निश्चित तौर पर सरकार की किरकिरी कर सकता है। क्योंकि ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, मारुति जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए।